अपने पिता को प्रणाम, भले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, भले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम, भले माँ को प्रणाम, अपने पिता को प्रणाम। हम बेटा इस समय कहाँ हैं, कहाँ आ गए हैं बेटा? पिताश्री, हाँ, हम इस समय सभी तीर्थों का भ्रमण करते करते अयोध्यापुरी के समीप हैं। ये अयोध्या के जंगल हैं, यहाँ से कुछ ही दूर पर अयोध्या है। वहाँ पर सरयू माँ बहती हैं और उनका जल आपकी आंखों से लगाते ही आपके नेत्रों की ज्योति आ जाएगी। फिर आप सभी को देखने लगेंगे, अपने इस पुत्र को भी देखने लगेंगे। बेटा श्रवण, अभी अयोध्या दूर है और मुझे प्यास बहुत जोर से लगी है। बेटा प्यास के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। यहाँ कहीं जल हो तो थोड़ा जल पिला दे बेटा। आपको प्यास लगी है पिताजी? बहुत जोर से प्यास लगी है बेटा। तो आप चिंता ना करें, मैं जल लेकर के आता हूँ। माँ, सरयू की आवाज मेरे कर्ण दिशों में आ रही है। लगता है समीप ही सरयू का किनारा है, इसलिए आप यहाँ पर विराजिए। मैं अभी कमंडल में जल लेकर के आता हूँ। बेटा माता ये जी, तो बता पहले, हाँ। इस समय क्या हुआ होगा? समय माताजी, समय तो लगता है अर्धरात्रि है। अर्धरात्रि है? हाँ। तो बेटा रहने दे, हम प्यासे ही रात्रि काट लेंगे। प्रातःकाल होते ही तू हमें जल भी पिला देना और हमारी आंखों से भी जल लगा देना बेटा। और नहीं। संसार को नहीं, मैं तो सिर्फ सबसे पहले अपने बेटा श्रवण कुमार को ही देखूंगी। नहीं नहीं माँ, अरे प्रातःकाल होगा तब तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। आपको जल के अभाव में बहुत कष्ट हो रहा है और मेरे रहते आपको कष्ट हो तो आपका ये पुत्र होना बेकार है, इसलिए मैं आपको कष्ट नहीं दे सकता। अर्धरात्रि की आप चिंता ना करें, मैं अभी जाता हूँ, अभी जल लेकर के आता हूँ। आप कुछ देर विश्राम करें। बहुत हठीला है ना प्रभु जी मैं आप ही आप भुलाया, प्रभु जी मैं आप ही आप भुलाया। ये क्या, मैं जैसे ही जल लेने के लिए आगे बढ़ा, मेरा हृदय धड़कने लगा। अरे अब तो मेरा ये बाया नेत्र भी फड़क रहा है। ये मुझे असगुन, अरे असगुन क्यों हो रहे हैं? क्या करूं हे विधाता? चलता हूं चलता नहीं, मेरे मन का खेद। असगुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ भेद। अवश्य ही कोई वज्रपात होने वाला है, इसलिए मुझे असगुन हो रहे हैं। किंतु हे विधाता, मेरी अंतिम इच्छा आपसे यही है, मेरे यदि प्राण निकले तो माता पिता की सेवा में निकले। मुझे अपने प्राणों की चिंता नहीं, किंतु एक बार माता पिता को जल पिला दूं, बस यही आपसे चाहता हूं, इसलिए शीघ्रता से चलता हूं। देश विदेश बहुत जन भटका, देश विदेश बहुत जन भटका, राम शरण नहीं आया, मेरे पाँवों पर बड़ी बेड़ी, मेरी पाँव में बड़ी बेड़ी, पड़ गई ममता फरमाया, आप ही आप निभाया, प्रभु जी ने आप ही आप भुलाया।
सरयू का किनारा सामने है, सरयू माँ दिखाई दे रही हैं। मैं अतिशीघ्र ही जल लेकर के माता पिता को जल पिलाता हूँ। सरजू के किनारे पर पहुंचे श्रवण कुमार और सरजू में जैसे ही कमंडल डाला, इधर क्या जल्दी नहीं, अर्धरात्रि के समय आराम से, और किसी हिंसक जीव की आवाज कोई जल पीने के लिए आया है। ठीक है, यही समय उचित है। मैं अपने शब्द भेदी बाण के द्वारा इसके प्राणों का हरण कर लेता हूँ। शब्द भेदी बाण श्रवण कुमार की मारा। महाराज जैसे बाण लगा, श्रवण कुमार हाय माँ, हाय माता पिता कहता हुआ आराम से पृथ्वी पर गिर पड़ा। माता पिता, माता पिता, माता पिता, आप कहाँ हो माता पिता? माता पिता, अरे ये क्या? ये तो किसी पुरुष की रोने की आवाज आ रही है। मैंने तो कोई वन का हिंसक जीव समझा था। जय हो। हाय जालिम, तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे जो तूने मारा, हाय जालिम तेरा क्या बिगाड़ा, तीर सीने पे जो तूने मारा, तूने ऐदा किला को तोड़ा, तूने ऐदा किला लाठी को तोड़ा, तूने मुझको कहीं कान छोड़ा, तूने मुझको कहीं का न छोड़ा। मैं श्रवण हूँ एक ही सहारा, तीर सीने पे जो तूने मारा, ओ जालिम तेरा क्या मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि तुमने इस निर्दोष श्रवण को अपने बाण का शिकार बना लिया? अरे मैं तो अपने माता पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, उन्हें जल लेने के लिए आया था, परंतु तुमने अपना बाण का लक्ष्य करके मेरे प्राणों का हरण कर लिया। बोलो मैंने ऐसा क्या अपराध किया था तुम्हारा? श्रवण, श्रवण, मैंने जानबूझकर तुम में बाण नहीं मारा। मेरा बाण तो तुम में अनजाने में लग गया। मैंने जाना था कि ये अर्धरात्रि का समय है, इस वन में बड़े हिंसक जीव रहते हैं। वह रात्रि के समय जल पीने के लिए आते हैं, उनकी क्षुधा के कारण आत्माएं कष्ट पाती हैं। मेरे पूज्य गुरुदेव की आज्ञा थी, मैंने वन का हिंसक जीव समझकर अपने शब्द वेदी बाण का वार किया। श्रवण, मुझे नहीं पता थी, मुझे नहीं मालूम थी कि मेरा बाण तुम में लगेगा जाकर के। श्रवण, आप कौन है? मैं
इस अयोध्या नगरी का राजा दशरथ हूँ। महाराज, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, परंतु ये अपराध आपसे जान करके हो या अनजाने में, परंतु अब तो मेरे प्राण ये निकलना चाहते हैं। नहीं नहीं, अधिक देर जीवित नहीं रह सकता, परंतु यदि आप इस श्रवण के ऊपर कोई उपकार करना चाहते हैं तो केवल यहाँ से कुछ दूरी पर मेरे माता पिता प्यास से तड़प रहे हैं, आप उनको जल पिला देना तो मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और मेरे ये प्राण जाना चाहते हैं माता पिता। अरे दशरथ, तू बड़ा हत्यारा है, बड़ा पापी है। अरे तूने एक निर्दोष के प्राणों को ले लिया, एक अंधे माता पिता की लकड़ी को छीन लिया। क्या दशरथ, ईश्वर तेरे इस अपराध को क्षमा करेंगे? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। ठीक है, ठीक है, श्रवण की मुझे आज्ञा हुई है कि महाराज आप मेरे माता पिता को जल पिला देना। क्या श्रवण के वो अंधे माँ बाप इस हत्यारे दशरथ के हाथ से जल पी सकते हैं? कभी नहीं, लेकिन उसकी आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं चलता हूँ श्रवण के अंधे माँ बाप को जल पिलाता हूँ। हमारे श्रवण को जाए हुए बहुत विलंब हो गया। हाँ, मैं तो आपसे पहले ही मना कर रही थी, लेकिन क्या करूं, अब तो कुछ मेरा हृदय भी धड़क रहा है। आया नहीं श्रवण अभी तक। हाँ, हम दोनों को छोड़कर भरने गया है नीर, रक्षा करना जगतपति, हृदय है मेरा अधीर। हे भगवान, हमारे बालक की रक्षा करना। आता ही होगा श्रवण, बहुत देर हो गई, आता ही होगा। हाँ, दूर चला गया, आवाज तो आ रही है आने की। हाँ, हो सकता है। हाँ, मुझे तो ऐसा ही दिखता है कि आ रहा हो, आवाज आ रही है कुछ। हाँ, कुछ इसी श्रवण तरह मुझे भी सुनाई दे रहा है। बेटा श्रवण, अब मैं क्या कहूँ, है मेरी समझ में नहीं आता। अरे मैं असत्य बोलूं? मैंने से ये कहूं कि मैं आपका पुत्र श्रवण हूँ। बेटा श्रवण कुमार, बेटा श्रवण, तू हमारी सेवा से दुखी हो गया है ना? हम जानते हैं इस बात को। बेटा क्या करें, हम आंखों से देख नहीं सकते और तू हमें छोड़ नहीं सकता। बार बार हमारी ही सेवा करता रहता है। बेटा, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जब भी हमको पुत्र मिले, हमारा श्रवण कुमार जैसा ही पुत्र मिले, और हम ही को नहीं, सभी को भगवान मात्र पितृ भक्त श्रवण कुमार ही पुत्र दे। लो। क्यों बेटा बोलता क्यों नहीं है श्रवण? लो, क्या हुआ बेटे? क्या बात है बेटा, क्यों नहीं बोलता है? महाराज दशरथ ने बतलाया मैं श्रवण नहीं। श्रवण? ये कौन श्रवण क्यों नहीं बोल रहा है? जब तक बेटा हमसे नहीं बोलेगा तब तक हम जल नहीं लेंगे। कौन है? वो है, जल दे रहा है। कौन है? बोल नहीं रहा है। जब तक बोलेगा नहीं हम जल नहीं पिएंगे बेटा। मुझे बताना ही पड़ेगा। महाराज, मैं आपका पुत्र श्रवण नहीं, क्या? मैं इस अयोध्या नगरी का महाराज दशरथ आपके पुत्र का हत्यारा हूं। क्या कहा? श्रवण नहीं? श्रवण हमारा जल लेने गया था। हाँ। क्या आपने देखा है महाराज? आप जल पीजिए, मैं बताऊंगा। नहीं महाराज,
जब तक पहले आप नहीं बताएंगे तब तक हम जल नहीं पिएंगे। बताओ पहले श्रवण कहाँ है? महाराज शांतनु, आपका पुत्र श्रवण जल लेने के लिए गया था। मुझे मेरे गुरुदेव की आज्ञा हुई थी, इस सरजू नदी के तट पर रात्रि में वन के हिंसक जीव आते हैं, वो बहुत कष्ट पाते हैं। मैं यहाँ शिकार खेलने के लिए आया था, तो अर्धरात्रि का समय था। आपके श्रवण ने जिस प्रकार सरजू नदी में से जल भरा, मैंने शब्द वेदी बाण का प्रयोग किया और श्रवण का प्राण चलिए महाराज, आप जल पीजिए। हाँ लाओ महाराज, लाओ जल लाओ। कहाँ है? इधर लाओ। दशरथ, तुमने बाण मार करके मेरे बेटा को मार डाला। अरे दुष्ट, मैं जल तो नहीं पीऊंगा, लेकिन मैं तुझे साथ देता हूं। जिस प्रकार आज मैं अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मैं अपने प्राणों को गमा रहा हूं, मर रहा हूं, इसी प्रकार से एक दिन वो आएगा कि तू पुत्र वियोग में अपने प्राण त्याग देगा। साफ दे दिया, तू भी एक दिन पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग देगा। माता को जल दिया। लो माँ, आप जल ग्रहण कीजिए, आप तो पी लीजिए। महाराज दशरथ, क्या कह रहे हैं आप? जल पी लो। हाँ, आप जल ग्रहण कीजिए। क्या कहा? वहां पर सरयू किनारे मेरा पुत्र मरा हुआ पड़ा है, यहाँ मेरे पति की लाश पड़ी हुई है, और आप कह रहे हो कि जल पी लो। जल नहीं, कभी नहीं। अरे हम किससे कहें, किसको सुनाए? ये हाल हमारा है, हमारे ही आगे लुट गया, सब कुछ हमारा है। तेरी सरयू का जल, तेरी सीमा का जल नहीं पी सकती मैं। हाँ, मैं जानती हूँ, इन सब जीव के धोखे में नहीं। तूने मेरे पुत्र को इसलिए मारा है क्योंकि क्षत्रिय बिना शिकार किए हुए घर नहीं लौट सकते, इसलिए तूने मेरे पुत्र को मारा है। ला जल दे, जल पिलाने आया है, जल दे। जैसे वहां पर मेरा पुत्र मरा पड़ा है, यहाँ मेरा पति मरा पड़ा है, इनका कोई अंतिम संस्कार भी करने वाला नहीं है। दशरथ, तेरे 4 पुत्र होंगे, 4 पुत्र होंगे। अंत समय पर तेरा भी कोई अंतिम संस्कार करने वाला जल्द क्या किया जाए दशरथ, क्या किया जाए? जिधर देखो उधर सांप, उधर दशरथ, उधर श्रवण का प्राणांत हो गया, उधर श्रवण के पिता का प्राणांत हो गया, उधर माता का प्राणांत हो गया। दशरथ, तू बड़ा हत्यारा है। क्या करूं विधाता, तेरी लीला जानी नहीं जाती है। ठीक है, मुझसे जो अपराध हुआ है, इस अपराध को अपने गुरुदेव को जाकर के बतलाता हूं, वही कोई इसका उपाय बताएंगे। इस प्रकार से ये सारी कथा कौशल्या महारानी को बताई महाराज ने। भयो विकल वर्णत इतिहास, राम रहते धिक
जीवन राम सो तन राख करब में कहा जेन प्रेम पन मोरे निवाहा। देखा महारानी कौशल्या, ज्ञानवती और शांतु महारान का मेरे लिए शाप लग गया कि दशरथ तेरे घर में 4 पुत्र जन्म लेकर के आएंगे। 4 पुत्र जन्म लेकर के आएंगे दशरथ। आज जिस तरह से हम पुत्र वियोग में अपने प्राणों को त्याग रहे हैं, ये मेरा शाप है दशरथ। तेरे 4 पुत्र होंगे, पर जिस समय तू मरेगा अंत्येष्टि क्रिया करने वाला तेरे पास कोई नहीं होगा। बहुत दिन बीते। राम, मेरे प्राणों के आधार राम, अब तुम्हारे बिना मुझे बहुत समय बीत गया, बहुत समय बीत गया। जानकी जानकी लखन रघुबर पितु हित चित चातक जलधर। जानकी, लक्ष्मण, मेरे राम, अपने पिता का हित करने वाले राम। अब कहा राम, तुम्हारे बिना ये प्राण छटपटा रहे। रानी, ओ रानी, रानी, अब तुम अपना काम करो। दासी, तुम अपना काम करो। और रामचंद्र, तुम 14 वर्षों के लिए वन में ही विश्राम करो। हम आते ही आते सीखे थे कि ये मेरा है और वो तेरा है। जाने से पहले देख लिया बस चारों ओर अंधेरा है। अरे ओ बादलो, अरे ओ बादलो, चौमासे के नहीं तुम अवध पर जाते रहना। सूरज तुम महलों की छत पर आते और जाते रहना। क्यों रे दीपक, क्यों रे दीपक, तू धोखा दे देकर जलता है। अब तू जलता है तो जलता ही रहे, ये दशरथ दुनिया से चलता है। राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम तन पर हर रघुबर बिरहा।
जियत मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक मले जस छावा। जियत राम विद बदन निहारा, राम बिरह कर मरण समारा। ए विद बिलपत रैन बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ मुनि समय सब, कहे अनेक इतिहास। सो गुण बार सवन कर, निज विज्ञान प्रकाश। हे देवी, ये समय तुम्हारा रोने का नहीं है। महाराज ज्ञानी है, पंडित हैं, और ऐसा कहा है कि इस संसार में जो जीव जन्म लेकर के आता है उसको एक दिन अवश्य संसार छोड़ के जाना पड़ता है। ये संसार तो आवागमन है, इसलिए महाराज के मृतक शरीर को नाव में तेल भरवा करके रख दो और एक धावन के देश के लिए भेज दो। भरत जी को यहाँ बुलाया जाए और भैया धावन यहाँ से वहाँ जाओ तो महाराज की मरने का कोई उनको सूचना नहीं मिल जाए, कहना केवल के गुरुदेव ने बुलाया है। तेल नाव भरे नप तन राखा। भैया शत्रुघ्न, आज रात्रि को मैंने बड़ा ही भयानक स्वप्न देखा है। तीनों माताओं को मैंने मनील भेष में देखा है और पिताजी को दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए देखा है। विप्रज माई देव दिन दाना, अभिषेक करे विद्यनाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। तुम सभी विप्रों को भोजन कराओ, उनको दान दक्षिणा देकर उन्हें प्रसन्न करो। हे भूत भावन भोलेनाथ, मैं आपसे हाथ जोड़कर बस इतना मांगता हूं, मेरे परिजन अयोध्यावासी सभी कुशल मंगल हों। एवं सोचत भरत सन, पावन पहुँचे आय। गुरन शासन श्रवण सुन, चले गणेश मना। कहो भैया। भगवान प्रणाम। प्रसन्न रहो भैया। कहो आप कहाँ से आए हो? भगवान, मैं अयोध्या से आया हूँ। आपके पूज्य गुरुदेव गुरु वशिष्ठ जी ने आपको अतिशीघ्र अयोध्या बुलाया है। क्या कहा? हम दोनों भाइयों को गुरुदेव ने बुलाया है? जी। चलो भाई, मैं अभी चलता हूँ। चले समीर बेगे हाके, नागत सरत सैल भरवा के। हृदय सोच बड़े कछु न सुहाई, अस जानई दिए जाओ उड़ाई। अशुभुन होए नगर पैठारा, रतई को बात को घेत करारा। हर्षयाल बोले प्रतिकूला, सुन सुन होए भरत मन सूला। शत्रुघ्न, हम जैसे ही अयोध्या की ओर प्रस्थान करने लगे तो देखो भाई, यह कौआ और कुत्ते कितनी बुरी तरह बोल रहे हैं। हे नारायण भगवान, आज ये असुर मुझे किस लिए हो रहे हैं? श्री भरत जी ने जैसे ही अयोध्यापुरी में प्रवेश किया, पुरजन मिलई न कही कछु, गवई जुहारे जाय। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माय। देखा शत्रुघ्न, जब हम दोनों भाई पहले अयोध्या में आते थे तो यह नगर पुरवासी दौड़कर हमसे मिलते थे, हमसे हमारी कुशलता पूछते थे। परंतु भाई, आज ना तो इनमें से कोई बोला है और नहीं किसी ने हमारी तरफ देखा है। चलो भाई, माता के पास चलते हैं।
आट बाट नहीं जाए निहारी, जनपुर दहेज से लाग दवारी। आवत सुत सुन के कई नंदनी, हरसी रवि कुल जल रुह चंदने। सजी आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। श्री भरतलाल जी को जैसे ही देखा कि माँ ने आरती की, सुंदर आसन दिया, अपने समीप में बिठलाया और आरती करके सुतई ससोच देख मन मारे, पूछत ने हर कुशल हमारे। मेरी मायके में तुम्हारी नंसाल में सब सकुशल तो है ना? हाँ माता जी, हमारी नंसार में सब कुशल मंगल हैं, परंतु माता जी आप भी हमारे तात, कहाँ सब माता, कहाँ श्री राम लखन प्रिय भाता। आप हमारे कुल की कुशलता हमको सुनाएं। मेरी माताएं कहाँ हैं, पिताजी कहाँ हैं, और मेरे प्राणों से प्रिय भाई राम लक्ष्मण और माता जानकी कहाँ हैं? कुछ हमको बताएं। तात वात में सकल समारी, भे मंत्रा सहाय विचारी। बेटा यहाँ भी सब ठीक है, विधाता की कृपा से मैंने सारी बातें संभाल ली हैं, और उस मंत्रा ने तो मेरी बड़ी सहायता की है। किस प्रकार? कछुक काज विद बीच बिगारूं, भूपत सुरपत पुर पग धारूं। किंतु बेटा उस विधाता की गति जानी नहीं जाती है। बीच में थोड़ा सा कार्य बिगड़ गया। महाराज का जो ये शरीर था वह देवलोक को सिधार गया। बेटे सुनत व्रत भय विवश विषादा, जन से में करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, परे भूम तल व्याकुल भारी। चलत न देखूं पायो तो ही, तात न राम ही सौंप्यो मोई। पिताजी ये अभागा दशरथ भरत आपके अंतिम समय में भी दर्शन नहीं कर पाया। आपने मेरा हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में नहीं सौंपा, परंतु माताजी बहुर धीर धर उठे समारी, कहो पितु मरण हेतु महतारी। पिताजी का अचानक मरना मेरी कुछ समझ में नहीं आता। मुझे पिताजी के मृत्यु का कारण तो बताओ। बेटा मैं बताती हूँ। देवासुर संग्राम के समय 2 वरदान मेरे महाराज के समीप थाती रूप में रखे थे। अब उनका समय हुआ, मैंने महाराज से अपने 2 वरदान मांग लिए। प्रथम वरदान में मैंने तुम्हारे लिए इस अवधपुरी का राज मांगा, और दूसरे वरदान में, और पुत्र मैंने दूसरे वरदान में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा। धीरे धरे उसासा, पापनी सवै भात कुल नासा। अरे पापनी, तूने तो हमारे कुल का सभी प्रकार से विनाश कर डाला। जो पै कुल चिरहि अत तोई, जनमत काहे न मार्यो मोई। अरे मैं तुझसे पूछता हूँ, यदि तेरे मन में यह बात पहले से थी तो तूने मुझे जन्म लेते ही क्यों नहीं मार डाला? पेड़ काटते पार उसीचा, मीन जियन नित्य बार उलीचा। तूने पेड़ को काटकर पत्तों को सींचा है। मछली के जीवित रखने के लिए उसके रहने के स्थान से जल को उलीचा है। हंस वंश दशरथ जनक, राम लखन से भाई। जननी तो जननी भई, विरसन कछु न बसा। मेरा हंस जैसा वंश, महाराज दशरथ जैसे मेरे पिताजी, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे मेरे भाई, परंतु मुझे जन्म देने वाले एक तू ही। जब ते कुमत कुमत जे ठयो, खंड खंड हुए हृदय न गयो। अरे मैं तुझसे पूछता हूँ, जब तेरे मन में ऐसी कुमति प्रकट हुई तो तेरे हृदय के खंड खंड क्यों नहीं हो गए? परमागत मन भई न पीरा, गरी न जीव मुँह परे न कीरा। जब तूने पिताश्री से यह वरदान मांगे तो तेरे हृदय में दुख नहीं हुआ? तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए?
राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोय, मोह समान को पात की बात कहो कछुतोय। कि कई इसमें तेरा दोष नहीं है, क्योंकि उस विधाता ने मुझे राम से विरोध करने वाली केकई के हृदय से जन्म दिया है। ये तो सब मेरा दोष है। अब तू जो भी है मेरे आंखों के आगे। तेने कहा ठानी मन में, राम सिय भेज तेरी बन में। हटीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में। यद्यपि भरत तेरा ही जायो, यद्यपि भरत तेरा ही जायो, तेरी करनी देख लगायो। अपना सुत तेने आप गमायो, हरित की नजरन में, राम सिया भेज तेरी बन में। हटीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में। हटीली तेने भेज तेरी बन में, राम सिया भेज तेरी बन में। हटीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में। राम सिया कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। रोई न सकी और मेरे दीवानी, एक कई बस तो एक कई रानी। रह गई महलन में, राम सिया भेज तेरी बन में। राम सिया भेज तेरी बन में। हटीली तेने कहा ठानी मन में, राम सिया भेज तेरी बन में। राम सिया भेज तेरी बन में। कई तूने कुछ तो विचार किया होता, जो महलों में रहने वाले हैं वो भला वन में किस प्रकार रहेंगे। अब तू जो भी है, तू मेरी आंखों के आगे से दूर हट जा और सोचना कि मेरे कोई पुत्र नहीं था। आज से ये भरत तेरे लिए मर चुका है। हट जा। ते अवसर को वरता आई, वसन विभूषण विविध बनाई। लखन से भरो लगन को भाई, भरत अनल व्रत आहुत पाई। कौशल्या पे गए दो भाई। भैया शत्रुघ्न, चलो बड़ी माँ के पास चलो। आप कहाँ से
कहाँ जा रहे हैं? हम अयोध्या नगरी से आए हैं और भैया श्री राम के मिलने जा रहे हैं। वो अभी थोड़ी देर पहले गए थे, पास ही गए होंगे। आपको हम मिला देते हैं, चलिए। कभी कभी बिना सोचे समझे क्रोध कर लेना भी अनुचित होता है। भैया भक्त, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आप रात संभालो और मेरी कोई चिंता मत करो। और मैं जैसे ही 14 वर्ष पूर्ण हो जाएंगे शीघ्र आ जाऊंगा। नहीं भैया, ये राज आपका है, आपको संभालना है। भैया, पिता का वचन रखना हम सबका प्रथम कर्तव्य है, इसलिए मेरा कहना मानो और तुम अयोध्या का राज संभालो। नहीं भैया। अच्छा भैया, तुम यदि यही जिद करते हो तो मेरी चरण पादुका ले जाओ। लखन भैया, आप मेरी चरण पादुका ले आए तो आप
प्रणाम है। अब मुझे आज्ञा प्रदान करें जिससे कि मैं वन के लिए आगे प्रस्थान करूं। जैसी आपकी इच्छा भगवान, हम आपके साथ चलते हैं, कुछ दूरी तक आपको मार्ग दिखाते हुए चलेंगे। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। समस्त ऋषि मुनियों से विदा लेकर के भगवान श्री राम चले जा रहे हैं। अस्ति समय देख रघुराया, पूछा मुनि लागो कर दाया। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। मैं सामने की ओर क्या देख रहा हूँ? एक पहाड़। ये सब क्या है? कृपया करके आप बताइए मुझे। जान तो पूछे कस स्वामी, समदर्शी तुम अंतर्यामी। हे प्रभु, आप तो समदर्शी हैं, सभी के मन की बात को भी जानते हैं और जानबूझ करके आप मनुष्यों की बात पूछ रहे हैं। भगवान, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुबीर नैन जल छाए। हे भगवान, जब आप पूछ ही रहे तो हम बतला रहे हैं। यह जो पहाड़ देख रहे हैं, ये कोई पत्थरों का, शिलाओं का पहाड़ नहीं। ये जो पहाड़ देख रहे हैं भगवान, ये तो हड्डियों का पहाड़ बना हुआ है। यहाँ पर दो राक्षस रहते हैं, वो मायावी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं साधु समाज विराजमान रहता है जंगल में। तो दोनों भाई अपनी चातुरता से संतों को निमंत्रण करते हैं। मायावी होने के कारण एक भाई तो भोजन बन जाता है और दूसरा भाई संतों को बुला करके लाता है। संत जैसे ही भोजन करने बैठते हैं, बस उसी समय दोनों भाई संतों को खा जाते हैं। भगवान, आज तक बहुत संतों को खा लिया, खाते खाते ये हड्डियां पड़ी हुई हैं, पहाड़ के रूप में परिणत हो चुकी हैं। दीनबंधु, उन निशाचरों का नाम है आतापी और पातापी। उन्होंने ही यहाँ संतों को खा खा के ये हड्डियों का ढेर लगा रखा है। हमको भी नपकी प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है। न जाने कितने संतों को उन नरभक्षियों ने खाया है। जो भोजन बने निशाचरों के, उनकी हड्डियां पड़ी हैं। ये पशुओं तो पत्तियां तो शिशु चबा गए, सूखी हड्डियां पड़ी हैं। ये संतों की हड्डियां हैं। भगवान, बस निश्चलहीन करो नहीं, बुझे ठाए पन की। ऋषियों, हे मुनियों, आज मैं अपनी दोनों विशाल भुजाओं को उठा करके और ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, गो रक्षक ब्राह्मण जाग उठे। अब ऋषियों सुनो प्रतिज्ञा मेरी, आकाश सुनो, पाताल सुनो, भूलोक सुनो, ये प्रतिज्ञा मेरी। मैं धनुष उठाकर कहता हूँ, बस हमसे यही है काम मेरा, निश्चर से हीन करूंगा मही, तो दशरथ नंदन नाम मेरा। रामचंद्र भगवान की जय। अब मुझे आप आज्ञा दें जिससे कि मैं वन के लिए प्रस्थान अवश्य करूं। भगवान। सकल मुनिन के आश्रम जाए जाए सुख दी। इस प्रकार से समस्त मुनियों को सुख दे रहे हैं भगवान श्री राम। चलते चले जा रहे हैं। मुनि अगस्त कर से सुजाना, नाम सुती क्षण रत भगवाना। मन कर वचन राम पद सेवक, सपने आर भरोस न देवक। मुनि अगस्त जी के शिष्य सुतीक्षण जी महाराज। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रत भगवान। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपन आन भरोस न देवक। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। मैं क्या जानूं मेरे रघुराई,
मैं जानू मेरी किस्मत भलाई, सहारा तेरा रे ओ साईं, सहारा तेरा रे ओ साईं। अरे गुरु भाई, अरे गुरु भाई, अरे सुतीक्षण, अरे सुन भाई सुन, हमारी सुन जरा। सीताराम धनुषधारी। आइए अखंडानंद गुरु भाई। आओ आओ आओ। हाँ, बहुत दिन के बाद आए हो, कहिए क्या हाल चाल है? हम तुम्हें बहुत खुशी का समाचार देने के लिए आए हैं। क्या आप हमें कुछ देने आए हैं? हाँ, समाचार देने आए हैं खुशी का। अचार देने आए हैं? अचार नहीं, बहुत सुंदर बात बताने के लिए आए हैं हम तुम्हें। आप हमें सुंदर भात खिलाने आए हैं? खाने की बात नहीं छोड़ी तूने अभी, है भात नहीं, बात, सुंदर बात। सुंदर बात? हाँ। अरे गुरु भाई, आज तक आपने कभी सुंदर बात नहीं बतलाई, तो अब क्या बतलाने आए? आज बताएंगे। आज बता? हाँ। अच्छा जल्दी बतला दो। देख, जिनका तू भजन करता है ना दिन रात, हाँ, प्रभु श्री राम, हाँ, माता जानकी और लखनलाल जी हाँ, आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? तेरे समीप। मेरे समीप? हाँ। ऐसा है गुरु भाई, आज तक आप दुनिया के विषय में कहते रहे, मैं सहन करता रहा, लेकिन आप भगवान के लिए आज आप मुझसे हास्य विनोद कर रहे हैं कि भगवान आ रहे हैं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। अरे गुरु भाई सुनो, हास्य विनोद नहीं कर रहा हूं मैं तुमसे। यहीं बैठ के तुम भगवान का भजन करो, देखो भगवान तुम्हारे समीप आ जाएंगे। आ जाएंगे? आ जाएंगे। सत्य कह रहे हो? सत्य, ध्रुव सत्य। ऐसा है, पहले झूठ बोल बोल करके आप हमारा कंबल ले गए थे, अब क्या लेने आए हो? अब तुम्हारे पास बचा ही क्या है? नहीं अभी तो है, ये टूटी खड़ताल अब तो तुम्हारा ये ढांचा है, बस इसे ही ले जाएंगे किसी दिन। अब तुम गुरु भाई सुनिए, ठहर जाइए अब। कैसे नहीं, ये पकड़िए, आपके पास पात्र नहीं है ना, आपको पात्र हैं। हाँ ये तो सही है। और ये लिए खड़ताल पकड़िए, आपके पास नहीं है ना, पधारिए अब यहाँ से। अरे भजन करना है तुम्हें इनसे प्रभु का। इनकी जरूरत नहीं, इनसे मुझे, कर। इनसे भी नहीं करना है तो मुझे। अरे मेरे हाथ ही करता है। ठीक है, आ रहे हैं वो। बस आप जाइए, पधारिए। हे वेद दीन बंदो रघुराय, मोसे सत पर करहि दाया, मोय जिय भरोसो दृढ़ नाहि, भगत बिरत न ज्ञान मन माही। विश्वास नहीं हो रहा है कानों को कि भगवान प्रभु श्री राम, माता जानकी जी के सहित, अनुज लक्ष्मण जी के सहित और मेरे समीप आ रहे हैं। क्या है मेरे पास में? नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं जन चरण कमल अनुरागा। मैं योग जप तप होम पाठ पूजा यज्ञ आदि कुछ भी तो नहीं जानता हूं, और लेकिन हो सकता है भगवान मेरे ऊपर कृपा कर दें, और अगर कर देंगे तो मुझ जैसे 60 पर विश्वास भी नहीं हो रहा है और विश्वास भी हो रहा है। तो वो कह रहा था इधर से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, कोई पता नहीं है, इधर से भी आ सकते हैं, इसलिए मैं पहले इधर की रास्ते पर चलता हूँ। जब भगवान आ रहे हैं तो आगे जाकर के ही दर्शन कर लूंगा, चलता हूँ इधर के लिए। तो दयाल दीन हो तुम, दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की तो पाप पुंजहारी। कबहु के फिर पाछे पुन जाई, कबहु की नृत्य करत गुण गाई। कोई आवश्यकता नहीं है, इधर से ही आएंगे, भगवान इधर से भी आ सकते हैं, इसलिए सबसे पहले मैं इधर ही चलता हूँ। कबहु के फिर पाछे पुन जाई, कबहु की नृत्य करत गुण गाई। तो दयाल दीन हो तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पाप की तो पाप पुंजहारी। भगवान की कोई पता नहीं है कहाँ से आ जाए, कहीं से भी आ सकते हैं भगवान तो।
तो ये चौडगरा है, चौराया है, इसी रास्ते पर मैं यहीं बैठ जाता हूँ। चाहे भगवान कहीं से भी आएंगे, इसी जगह पर आएंगे, इसलिए मैं इसी स्थान पर बैठ करके उनका भजन करता हूँ। तो मोयनेक नाथ मानिए जो भाव, जो तो तुलसी कृपाल चरण शरण आव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम 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 राम 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 बड़े भाव से अखंड महाराज भगवान श्री राम की ध्यान और गुणगान कर रहा है। सुतीक्षण इस अबल भक्ति को देख करके भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। अविरल प्रेम भगत मुनि पाई, प्रभु देखे तुर ओट लुकाई। अतिशय प्रीत देख रघुवीरा, प्रगट हृदय हरण भवभीरा। इस अबल भक्ति को देखकर भगवान श्री राम हृदय में प्रकट हो गए। रघुनाथ जी महाराज मुनि मग माज अचल हुए पैसा, पुलक शरीर बनस फल जैसा। मुनिनाथ ऋषि देव देखिए मैं आ गया। तब रघुनाथ निकट चल गए, तब रघुनाथ निकट चल आए। देख दशा निज जन मन भाए। मुनिनाथ देखिए मैं आ गया हूँ, आप अपने नेत्र खोलिए। मुनि राम वो भात जगावा, जागन ध्यान जनत सुख पावा। भगवान श्री राम ने बार बार पुकारा, हे मुनि श्रेष्ठ आप अपने नेत्रों को खोलिए, मुझे देखिए, मेरा दर्शन करिए। लेकिन वो इतने अखंड ध्यान में बैठे हुए हैं, उनको भान ही नहीं है देह का कि भगवान श्री राम मेरे सामने खड़े हैं। वो तो हृदय में जो मूर्ति है भगवान की, उसका दर्शन कर रहे हैं, उनके ध्यान में बैठे हुए हैं। याद आया, इस समय मुनिनाथ मेरे इसी सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। क्यों नहीं इनके हृदय में मैं अपना चतुर्भुज स्वरूप दिखा करके और इनके ध्यान को भंग करता हूँ। भूप राम तब राम दुरावा, भूप रूप तब राम दुरावा। हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। चलो ये क्या, अभी तक मेरे हृदय में प्रभु श्री राम थे, अब ये चतुर्भुजी रूप कहाँ से आ गया? मेरे भगवान कहाँ गए? आगे देख राम तन श्यामा, आगे देख, आगे देख राम तन श्यामा। सीता अनुज सहित सुख धाम, भुज विशाल गए लिए उठाई। परम प्रीत राखे उरलाई। भगवान श्री राम ने तुरंत ही उठा लिया, अपने हृदय से लगाया। तब मुनि हृदय धीर धर गए पद बार बार। निज आश्रम प्रभु आन कर पूजा विविध प्रकार। भगवान आप आश्रम तो नहीं है, ये एक छोटी सी कुटिया है। देखो मोर बैठा हुआ है ना वहाँ पे, आप पधारिए। घास फूस की कुटिया बना रखी है। कहे मुनि प्रभु सुन प्रीति मारी। ठहरिए, सुनिए सुनिए सुनिए, अब बहुत हो चुका, अब सुनिए, बहुत हो गया, आप सुन लीजिए। भगवान सर्वप्रथम आप ये बताइए, ये साथ में कौन है? ये मेरी भार्या सीता है। क्या कहा, माता जी हैं? हाँ। अच्छा तो भगवान पहले इनको प्रणाम कर लेता हूँ ना। क्यों नहीं थे वो माता जी। आप कौन है? ये मेरे छोटे भाई हैं लक्ष्मण। लखनलाल जी। आप
इस समय जल तो पिएंगे ही नहीं क्योंकि ठंड पड़ रही है। अच्छा, भोजन आप करते ही नहीं है? नहीं। और कुछ व्यवस्था आपको चाहिए ही नहीं? नहीं, क्योंकि मुझ पे है ही नहीं। तो भगवान बात ये है, यही मेरी तो रूखी सूखी सेवा है महाराज। मानसिक सेवा स्वीकार कीजिए आप। मैं आपसे बड़ा ही प्रसन्न हूँ। आप मुझे अपने ऊपर अत्यंत ही प्रसन्न जान करके जो वरदान मांगेंगे मैं आपके लिए वही दूंगा। आप वरदान मांगे। क्या कहा भगवान? बादाम मांगे? बादाम नहीं, वरदान, जो इच्छा हो तुम्हारी। क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। वरदान? हे भगवान। मुनि कह में वर कबो न जाचा, समुझ न परे जोत का साचा। वरदान क्या वस्तु होती है मैं तो जानता ही नहीं हूँ भगवान। और वो सच्ची वस्तु है या कोई झूठी वस्तु है? खाने की है, पहनने की है, क्या है वरदान? तुम नीक लागे रघुराई, सो मोहि देवदास सुखदाई। हाँ, यदि आप देना ही चाहते हैं कुछ, तो भगवान आप देना ही चाहते हैं तो अपनी इच्छा से जो देना है वो दे दीजिए। अविरल भगत व्रत विज्ञान हो, सकल गुण ज्ञान निधान। हे तात, मैं तुम्हें अपनी अविरल भक्ति प्रदान करता हूँ। तुम बुद्धि और विद्या के भंडार हो जाओ। प्रभु जो दिन सुबर में पावा। सब कुछ हो गया। अब क्या हो गया? अब मैं जान गया वरदान क्या वस्तु होती है भगवान। जान गई? पहले नहीं जानता था लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। हाँ, नहीं जानता था, सच कह रहा था। और अब जान गए? हाँ, क्योंकि आपने विद्या और बुद्धि सबका जो है वरदान दे दिया है मुझे, इससे जान गए। अरे भगवान, आपकी जब भक्ति मिल गई है तो मुझे क्या नहीं जान पाऊंगा मैं। अनुज जान की सहित प्रभु चाप बान धर राम, मम ये गगन इंद इव बसव सदा निह काम। हे भगवान, जब मैं जान ही गया हूँ कि वरदान क्या वस्तु है, तो जो आपने वरदान दिया वो अपनी इच्छा से दिया, लेकिन अब जो मैं वरदान मांगता हूँ आप मुझे वो वरदान दीजिए। आप मांगिए, मैं आपके लिए वही दूंगा। आप ये मत समझना कि पहले वरदान मांग दे दिया और फिर और मांग रहे हैं। नहीं, आप वो इच्छा से दिया था आपने। हाँ। ठीक है, जो मैं मांग रहा हूँ वह आप मुझे दीजिए। आप यहाँ पधारिए। यहाँ आ जाइए महाराज, यहाँ आ जाइए। हाँ, यहाँ आ जाइए। हाँ माता जी, यहाँ जाइए। हाँ हाँ, इसको तो फिर सुनिए भगवान, मैं आपसे यही वरदान मांगना चाहता हूँ। आप स्वयं माता जानकी जी के सहित, तात लक्ष्मण जी के सहित मेरे हृदय रूपी मन मंदिर में हर समय इसी रूप में, इसी तरह से विराजमान रहे। मैं आपसे यही चाहता। एव मस्तक नमानवासा, हरस चले कुंभज ऋषि पासा। बड़े चतुर निकले। ऐसा ही होगा। अच्छा, आपके हृदय में निवास करूंगा मैं। अच्छा भगवान, अब आप कहाँ जा रहे हैं इससे आगे? मुनि अगस्त जी के पास जा रहे हैं। अगस्त जी के पास जा रहे हैं? हाँ। भगवान, वहाँ का तो जो मार्ग है ना बड़ा कठिन है। अच्छा, हाँ। कैसे? तो बात यह है, मैं वहाँ का मार्ग जानता हूँ। यदि आप कहें तो वहाँ तक मैं आपको पहुँचा दूँ। क्यों नहीं, जब आप मार्ग जानते हो तो आप चलिए। आइए भगवान, रास्ते में कुछ बातें भी होती चलेंगी, कुछ अपबीती, कुछ राम रमैया गाए जा, राम रमैया गाए जा। हे भगवान, अब आप सुन लीजिए कि मैं मुनि अगस्त जी का ही शिष्य हूँ। शिष्य हो? उन्हीं का शिष्य हूँ। लेकिन वो तो अपने आश्रम पर रहते हैं। हाँ, आप यहाँ क्यों? वृक्ष के नीचे इस घास फूस की झोंपड़ी में रहता हूँ और आपका भजन करता रहता हूँ भगवान। अब मैं आपको गुरुजी के पास मैं लेकर के चल रहा हूँ। अब आपको, आप स्वयं नहीं जा रहे अब। हाँ। अब मैं लेकर चल रहा हूँ आपको। हाँ। और वो जो भगवान थे ना गुरुजी के, वो कहाँ के कोई पता नहीं है। पत्थर के थे, पत्थर के, असली नहीं थे, नकली थे, नकली। आज मैं असली भगवान लेकर के चल रहा हूँ आपको। तो बस जाते गुरुजी प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे मठ का महंत बना देंगे। अब
आइए आप मेरे साथ। श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं, श्री राम जी हमारे सब काम कर रहे हैं। हरे राम के सहारे हम राम के सहारे विश्राम कर रहे हैं। ये सामने गुरुजी का आश्रम आ चुका है। इसमें पहले मैं जाऊंगा और मैं आपको बाद में बुलाऊंगा, नहीं गुरुजी को यहाँ लाऊंगा, उसके बाद में आप वहाँ चलना। लेकिन सुनिए, जब तक मैं न कहूँ आप आगे मत बढ़ना, ठहर जाइए। अभी ये भक्त की आन लगी हुई है। ये आन इसलिए लगाई है कि हो सकता है आप गुरुजी की बातों में आकर के उनके साथ चल दें, फिर मेरा महंत बनने का सपना झूठा रह जाएगा। इसलिए जब तक मैं न कहूँ आप आगे मत बढ़ना महाराज, ठीक है ना? भक्त की आन है ये, माता जी समझ लेना। अब मैं जा रहा हूँ अब मैं। तुरंत सुती क्षण प्रभु पे गए, तुरंत सुती क्षण गुरु पे गए, कर दंडवत कह के असभय। जैसे आश्रम में प्रवेश किया सुतीक्षण ने, शिष्यों ने मारना प्रारंभ कर दिया, चिमटाओं से, डंडों से, बेलन से, जो भी आश्रम में था सब कुछ उससे मारने लगे सुतीक्षण महाराज को। नाथ कौशलाधीश कुमार। क्या हुआ? थोड़ा मुझे सांस लेने दीजिए। सांस ले लो। बहुत कमजोर हो गए हो ना आपने? यहाँ थे आश्रम में जब बहुत मोटे थे, अब तो पतले दुबले हो रहे हो, बहुत थक रहे हो, कमजोर बहुत हो रहे हो। है क्या कारण है? गुरुजी, अरे पहले यहाँ आए थे, आश्रम में रहते थे, तो हमारे सभी ठाकुर जी को ले गए यहाँ से। अब तुम दोबारा से आए हो, अब क्या लेकर के जाओगे? आप किसका भजन करते हैं? हम पूछते हो हमारी बात तो हम बताते हैं। हम प्रभु श्री राम का भजन करते हैं, जो त्रिलोकीनाथ हैं, संसार का भरण पोषण करने वाले हैं, उनका भजन करते हैं। उनका भजन करते हैं। तो सुनिए, कहिए। आपके जो भगवान मैंने फेंके थे ना नदी में, हाँ नदी में फेंके थे, वो पत्थर के थे। अच्छा। लेकिन आज मैं आपके लिए असली भगवान लाया हूँ। क्या कहा? असली भगवान लेकर के आया है। और वो भी सुतीक्षण ऐसा भाग्यशाली है जो तू असली भगवान लेकर के आया है। अरे हमारा जीवन निकल गया भगवान का भजन करते करते, तीर्थों के दर्शन करते करते, लेकिन आज हम भगवान का दर्शन आज तक नहीं कर पाए और तुझे भगवान मिल गए। क्यों झूठ बोलता है? बड़ा पागल है। सुनिए गुरुजी। कहो। प्रभु श्री राम जी, माता लक्ष्मण जी। माता लक्ष्मण जी? अरे नहीं, भूल गया मैं गुरुजी। माता सीता जी। अच्छा, ये कहो। हाँ। प्रभु और तात लक्ष्मण जी। अच्छा। हाँ, तात की जगह माता आ गई। इन्होंने बुला दिया है मुझे। अच्छा, बुला दिया है? मार के। क्या उनको लेकर के आए हो? लेकर के नहीं, दरवाजे पे खड़े हुए हैं। सुनते अगस्त तुरते फिराए, हरि लोक लोचन जल छाए, मोने पद कमल पर दो भाई। दौड़ गए भगवान श्री राम की ओर, लेकिन आन लगी हुई थी। भगवान श्री राम आगे कैसे आए? प्रणाम किया भगवान श्री राम ने। मुनिनाथ ने निवेदन किया, प्रभु आप आइए ना, लेकिन भक्त की आन है, भगवान श्री राम कैसे लाएं? मुझे भक्त सुतीक्षण ने अपनी आन में बांध रखा है, मैं भीतर कैसे आ सकता हूँ? क्या कहा भगवान? भक्त सुतीक्षण ने आन में बांध रखा है? भक्ति की आन में। ए सुतीक्षण, क्या बात है? नहीं सुनता है धरा? अब कानों से सुना नहीं जाता, आंखों से देखा नहीं जाता। बहुत मारा है, बहुत पिटवाया है मुझे। मैंने तो नहीं मारा है, ये भाई तेरे गुरु भाई हैं। अरे गुरु भाई तो ऐसा ही करते हैं, सभी जगह किसी आश्रम पर चले जाओ, होती रहती है। कोई बात नहीं है। ये बता, अरे तेने भगवान को अपनी रेखा में बांध रखा है? बांध रखा है मैंने। अरे बड़ा पागल है। कहा भगवान को कभी भक्त अपनी रेखा में बांधते हैं? कभी नहीं। अरे खोल इनको, भगवान को खोल। ऐसे नहीं खोलूंगा अब मैं। क्यों?
अब मैं जब खोलूंगा इनको, कब? पहले मुझे अपनी जगह पर मेहनत बनाइए यहाँ, और आप जाइए वन में तपस्या करने, और ये जितने भी मुस्टंडे हैं ना, हाँ। ये जितने भी हैं, हाँ। इन सबको गौशाला में भेजो, वहाँ गौशाला में गोबर फेंकेंगे, झाड़ू लगाएंगे। अब हम नए चेला बनाएंगे अपनी इच्छा से, ये नहीं चलेंगे अब हमारे यहाँ। सुतीक्षण ऐसा है बेटा, देखो हम तो तुमको पहले भी आश्रम का महंत बनाते, लेकिन तुम यहाँ से भाग गए। खैर कोई बात नहीं, अब भी हम तुमको आश्रम का महंत बना देंगे, लेकिन भगवान को खोल दो भाई। अच्छा ठीक है, मैं आप कह रहे हो तो खोल देता हूँ। हाँ खोल दो इनको। हाँ आश्रम नहीं, आश्रम का महंत बना दूंगा। ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में, ये राम की कृपा है कलयुग से कठिन युग में। निश्चित होकर हरि का, निश्चित होकर हरि का गुणगान कर रहे। आज मेरे समान इस संसार में दूसरा कौन सा ऐसा भाग्यवान हो सकता है जो आज मेरे आश्रम पर स्वयं भगवान ने आकर के मुझे दर्शन दिए हैं। मेरे समान भाग्यवान और कोई नहीं है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो मिलाए। हे गुरुदेव, हाँ आप ही की कृपा से मुझे भी भगवान मिल गए। यदि आप उस दिन मुझे मार के नहीं भगवाते तो मुझे भगवान के दर्शन कहाँ से होते, इसलिए मैं पहले आपको प्रणाम करता हूँ। भगवान आपसे कोई भी बात छुपी नहीं है, आप सभी कारणों को जानते हैं कि जिस कारण के हेतु मैं यहाँ वन में आया हूँ। लेकिन अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, जे प्रकार मारो मुनि द्रोही। अब आप वही अपना मंत्र मुझे प्रदान करें, जिससे कि जो मुनियों के द्रोही हैं राक्षस, उन सभी का विनाश मैं कर सकूं। तुमरे भजन प्रभाव अगारी, जानो महिमा कजुग तुम्हारी। हे दुष्टों का विनाश करने वाले प्रभु श्री राम, मैं तो आपके भजन के प्रभाव से कुछ थोड़ी सी महिमा आपकी जानता हूँ भगवान। खैर वैसे तो आपने एक साधारण मनुष्यों की तरह मुझसे पूछा है कि मैं कहाँ निवास करूं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं। यहाँ समीप में ही पंचवटी नाम का स्थान है, वहाँ ऋषि मुनि रहते हैं। भगवान बड़ा ही सुंदर स्थान है, पवित्र स्थान है, वहाँ जाकर के आप निवास करें। गौतम ऋषि के हिसाब से वह वन सूखा हुआ है, वहाँ कोई जीव जंतु नहीं रुकता है। वहाँ जब जाकर के आप निवास करेंगे तो वो हरा भरा हो जाएगा। सभी ऋषि मुनि वहाँ रहने लगेंगे, आपके दर्शन करके उनको नेत्रों को लाभ मिलेगा, सुख मिलेगा, वो कृतार्थ हो जाएंगे। पंचवटी नाम का दंडक वन है, बड़ा ही सुंदर स्थान है भगवान। आपके चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। चले राम मुनि आयुष पाई, तुरत पंचवटी नियराई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ऐसे ही पंचवटी पर पहुंचे, गिरिराज से भेंट हुई भगवान की। भगवान ने पूछा आप कौन हो? तुम कौन हो, अपने परिचय दो। आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन हैं? अच्छा, हमारा परिचय लेना चाहते हो? प्रथम मैं चाहता हूं कि पहले तुम ही परिचय दो अपना। ठीक है, हम देते हैं अपना। अयोध्यापुरी के रहने वाले हैं, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। मैं उनका ज्येष्ठ पुत्र हूँ, मेरा नाम राम है। मेरे साथ में मेरी भार्या सीता भी है और मेरे छोटे भाई लक्ष्मण भी हैं। पूज्यवर पिताजी की आज्ञा के कारण हम यहाँ वन में आए हैं, तो कुछ दिन इस पंचवटी पर निवास करना चाहते हैं। आप कौन हैं? अच्छा, अब समझ में आया। तुम महाराज चक्रचूड़ामणि महाराज दशरथ के सुपुत्र हो। जी। तुम्हारा नाम राम है, तो हे राम, प्रथम तो मुझे प्रणाम करो।
लेकिन क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं संबंध में। चाचा? हाँ। वो कैसे? वो वृतांत मैं तुम्हें बताता हूं राम। एक समय रोहिणी चक्र का भेदन शनिदेव ने किया और तुम्हारे अवध राज्य में विकट अकाल की स्थिति हो गई। 12 वर्ष का अकाल पड़ने लग गया। तुम्हारे पिता वीरों में अग्रगण्य हैं, इसलिए शनि से युद्ध करने के लिए पहुंच गए शनि लोक में। शनि से युद्ध हो रहा था। शनि ने बहुत मने किया कि महाराज दशरथ, तुम अपना भला चाहते हो तो अपने राज्य अवध के लिए वापस चले जाओ। यदि मेरी दृष्टि पड़ गई तुम्हारे ऊपर तो तुम नष्ट हो जाओगे। परंतु वीर रण मैदान से कभी पीछे नहीं हटता। उन्होंने कहा नहीं, या तो आप रोहिणी नक्षत्र को भेदन से छोड़ दें, अन्यथा मुझसे युद्ध करें। उसी समय जैसे ही शनि देव की दृष्टि पड़ी तो महाराज दशरथ रथ के सहत में मूर्छित होकर के और आकाश मार्ग से गिरने लगे। उस समय मैं आकाश में घूम रहा था। जब मैंने देखा कि कोई जीव अवस्था में जा रहा है तो मैंने अपने पंखों का सहारा दे करके और उन्हें सुरक्षित इस भूतल पर उतारा, पृथ्वी पर उतारा। जब महाराज की मूर्छा गई तो उन्होंने कहा कि हे गिद्धराज, आपने मेरी प्राण रक्षा करके मुझे नया जीवन दान दिया है। आज से तुम मेरे धर्म के भाई हो। हम तीनों ही प्राणी आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। आयुष्मान भवः। राम और महाराज दशरथ ने मुझसे यह भी कहा कि अभी तो मेरे कोई पुत्र नहीं है, भविष्य में कभी मेरे पुत्र होगा तो तुम्हें पुत्र का अधिकार प्राप्त होगा और मेरे पुत्रों को पिता का अधिकार प्राप्त होगा। जो पुत्र पिता की क्रिया करता है वो सब मेरे पुत्र के द्वारा तुम्हें प्राप्त होंगी। इस संबंध से मैं तुम्हारा चाचा लगता हूं। ठीक है चाचा श्री, हम कुछ दिन आपकी इस पंचवटी पे निवास करना चाहते हैं। हाँ राम, बड़े आनंद के साथ में निडर होकर के इस पंचवटी पर निवास करो। किसी प्रकार का भय नहीं है और मैं यहाँ पर रक्षक के रूप में आपका पहरा दूंगा। इसी स्थान पर आप निवास करो। ठीक है। गोदावरी निकट प्रभु रे प्रण ग्रह छाय। वहीं पर सुंदर कुटिया लक्ष्मण जी को आज्ञा दी, सुंदर कुटिया बनाई। वहीं पर श्री राम रहने लगे। जब ते राम कीर्ता बासा, सुखी भय मुनि भीति त्रासा। गिरवर नदी ताल छबिछाए, दिन दिन प्रति अति होए सहाय। आइए अब दर्शन करें। भगवान श्री राम पंचवटी पर निवास करने लगे। इधर में रावण की बहन शूर्पणखा, उसका दैनिक कार्य था वो अपने बगीचे में घूमने आया करती थी। तो आज भी शूर्पणखा आ रही है पंचवटी की ओर। शूर्पणखा रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहनी। पंचवटी से गई एक बारा, देख बिकर भई युगल कुमारा। देख बिकर भई युगल कुमारा। पंचवटी पर घूमने के लिए जा रही है। मेरा मन आज पंचवटी घूमने का कर रहा है। चलो पंचवटी घूम के आती हूँ।